हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जोशी। आई एम जोशी सिंह। हमने कौन सा टॉपिक कर लिया? फ्लावर चलेगा आज हमारा। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देख लिया? रूट हो गई आपकी कंप्लीट, लीफ हो गई एंड क्या हो गया? स्टेम हो गया। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? इनफ्लोरोसेंस। तो इनफ्लोरोसेंस के बारे में क्या था कि जब जो फ्लोरल एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस जो सूट अपाइकल मेरिस्टेम है वो किसमें टर्मिनेट हो जाएगा? फ्लोरल एक्सिस के अंदर। तो जो फ्लोरल एक्सिस है या फिर फ्लोरल मेरिस्टेम है, जब क्या होगा? अपेक्स पर ही फ्लोरल का फॉर्मेशन कर लेगा, मतलब कि फ्लावर का फॉर्मेशन कहाँ पर कर लेगा? यहाँ पर ये जो टिप होती है स्टेम की, इसके ऊपर ही जब फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये फ्लावर में टर्मिनेट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? फ्लावर में टर्मिनेट हो जाएगी जब टिप, तो ये ऊपर की तरफ ग्रोथ ना करके यहाँ पर फिर फ्लावर किधर बनेंगे? नीचे की तरफ बनेंगे। ठीक है, तो इस जो ग्रोथ थी इस टाइप का जो क्या था, उसे हम क्या कह रहे थे? साइमोस टाइप का कह रहे थे। यहाँ इसका इस टाइप का जो इन्फ्लोरोसेंस था उसे क्या कह रहे थे हम? साइमोस टाइप का इन्फ्लोरोसेंस कह रहे थे। जबकि जो रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरोसेंस था, इसके अंदर जो मेन टिप होती है यह फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होती है, जबकि लेटरल साइड में क्या होते हैं? फ्लावर का फॉर्मेशन होता है और टिप जो होती है वो ऊपर की तरफ ग्रो करती जाती है। टिप जब ऊपर की तरफ ग्रो करेगी तो नए फ्लावर कहाँ बनेंगे? ऊपर बनेंगे। नए फ्लावर ऊपर प्रेजेंट होंगे और पुराने फ्लावर कहाँ होंगे? नीचे प्रेजेंट होंगे। तो ये टाइप का क्या होगा आपका? रेसिमोस टाइप का क्या होगा? ये रेसिमोस टाइप का इनफ्लोरोसेंस होगा। और रेसिमोस टाइप के इनफ्लोरोसेंस में जो ग्रोथ हो रही है, फ्लावर की जो ग्रोथ हो रही है, किस पैटर्न के अंदर होगी? इसे हम कहेंगे एक्रोपेटल। क्या कहेंगे इसको? एक्रोपेटल, है ना? यहाँ तो कोई दिक्कत आपको? और जब टर्मिनेट ही हो जाएगा फ्लोरल एक्सिस फ्लावर के अंदर, तो ऊपर की तरफ क्या बनेंगे? ओल्ड फ्लावर बनेंगे, जबकि नीचे की तरफ क्या बनेंगे? जो नए फ्लावर है उनका फॉर्मेशन होगा। तो ये कौन सा पैटर्न होगा? इसे कहेंगे हम बेसिपेटल। ठीक है, बेसिपेटल। फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है फ्लोरल एक्सिस पर? इसे हम क्या कहते हैं? इनफ्लोरोसेंस कहते हैं। इनफ्लोरोसेंस कहते हैं। तो आज हम क्या देखेंगे फ्लावर के बारे में कि फ्लावर क्या है एक प्लांट के लिए। जो एंजियोस्पर्म प्लांट हैं, फर्स्ट प्लांट है जिनके अंदर क्या होता है? फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। अब तक हमने कौन कौन से देखे थे आपके लास्ट प्लांट किंगडम के अंदर? कि एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया। वहां पर किसी भी के प्लांट के अंदर क्या नहीं प्रेजेंट था? फ्लावर प्रेजेंट नहीं था। जबकि हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म प्लांट क्या है? फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट है ना? आपका कौन सा ये चैप्टर 5th है? मॉर्फोलॉजी है ना? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो यहाँ पर कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा? फ्लावर के बारे में। तो आज हम क्या देखेंगे? फ्लावर क्या है एक प्लांट के लिए, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बच्चों, फ्लावर जो होता है यह क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट, मतलब कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट के अंदर, एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वह किसके थ्रू होगा? जो फ्लावर होता है उसके थ्रू होता है। क्योंकि फ्लावर के पास में ही जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, सेक्स ऑर्गन होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर सेक्स ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं? मेल एंड्रोशियम, फीमेल गाइनोशियम। ठीक है, ये तो क्या है? मेन क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट एक फ्लावर के अंदर। लेकिन कंप्लीट जो फ्लावर होगा उसके पास में क्या क्या प्रेजेंट होंगे? सेपल प्रेजेंट होंगे, पेटल प्रेजेंट होंगे, और क्या होगा? ओवरी होगी, स्टिग्मा होगी, ठीक है, स्टाइल होगी, और होगा स्टेमेन होगा। तो देखिए फ्लावर क्या है? एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है। रिप्रोडक्टिव यूनिट है मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर का होना क्या है? इंपॉर्टेंट है। फ्लावर का होना क्या है? इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव क्या है? ये यूनिट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? फ्लावर की रिक्वायरमेंट होगी प्लांट के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर क्या है? फ्लावर जो है वो मस्ट होगा। फ्लावर इज मस्ट। ठीक है, फ्लावर क्या हो? जरूर होगा। तो फ्लावर ये क्या है? एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है। रिप्रोडक्शन इसके थ्रू होगा। ठीक है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है। अब हम फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं उसकी बात करें तो फ्लावर के पास में क्या क्या पाया जाता है। तो देखिए फ्लावर के पास में सबसे पहले तो एक जो प्लांट होता है जिसके ऊपर ये फ्लावर टिका हुआ होता है, तो टिका हुआ होता है उसके पास में क्या होती है? कैसे फूली हुई संरचना होती है जिस पर ये सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस जो फूली हुई संरचना होती है इसको क्या कहा जाता है? थैलेमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थैलेमस कहा जाता है, या फिर रिसेप्टेकल कहा जाता है। रिसेप्टेकल कहा जाता है। ठीक है, रिसेप्टेकल या फिर थैलेमस कहा जाता है, जिसके ऊपर ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। तो सबसे जो बाहर की साइड में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, सॉरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होते हैं, जबकि ये क्या होता है? फ्लावर के साथ में प्रेजेंट होते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे? सेपल कहते हैं। सबसे बाहर कौन प्रेजेंट होगा? सेपल कहा जाएगा। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेपल को हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जो किसमें थी?
आपके प्लांट किंगडम शायद बायोलॉजी के अंदर होगा, क्लासिफिकेशन के अंदर, कि जो ग्रुप ऑफ सेपल है उसको क्या कहा जाता है, ग्रुप ऑफ सेपल को हम कैलिक्स कहते हैं। और सेकंड जो इसके अंदर होगा, कलरफुल क्या होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, कलरफुल जो पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। ये क्या होते हैं, सेपल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सेपल के अंदर जो कलरफुल पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, सेपल के अंदर क्या होते हैं, ये कलरफुल पेटल्स प्रेजेंट होते हैं ना। ये क्या हो गए, कलरफुल पेटल हो गए। और थर्ड क्या है आपका, एंड्रोशियम हो गया, एंड्रोशियम क्या है, और फोर्थ हो गया गाइनोशियम। एंड्रोशियम जो है ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जबकि जो गाइनोशियम है ये क्या है गाइस, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो गाइनोशियम के अंदर आएगा आपका ओवेरी, स्टिग्मा और स्टाइल, है ना। यहाँ पर कौन कौन से आएंगे, तीनों आएंगे। इनको मिला करके गाइनोशियम के अंदर ओवेरी, स्टिग्मा और स्टाइल, है ना। ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल। और एंड्रोशियम के अंदर आ जाएंगे आपके एंथर जो है वो, और एंथर क्या होता है, फिलामेंट से कनेक्ट होता है, जिसे क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं ना। इसे क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं। तो देखिए बुक में क्या लिख रखा है कि ये जो फ्लावर होता है इसके पास में 4 टाइप के क्या होते हैं, होल होते हैं, जो कि अरेंज्ड होते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट होता है इनका एक स्वेल स्ट्रक्चर होती है, जिसे क्या कहा जाता है, थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल कहा जाता है, जिसमें कैलिक्स सेपल क्या है, सेपल को, ग्रुप ऑफ सेपल को क्या कहेंगे, कैलिक्स कहेंगे। ग्रुप ऑफ पेटल क्या कहेंगे, कोरोला कहेंगे। इसके अंदर क्या होते हैं, कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम होता है, जिसके अंदर ये कैलिक्स और कोरोला है। कैलिक्स और कोरोला क्या है, ये एसेसरी ऑर्गन है, एसेसरी ऑर्गन है। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होते हैं, इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता है। रिप्रोडक्शन के अंदर आपके कौन कौन से होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गई क्या, ये क्या हो गई, यहाँ पर ओवरी हो गई, स्टिग्मा और स्टेल। तो ये हो गई क्या, ओवरी हो गई यहाँ पर, और यहाँ से क्या निकल रहा है, ये स्टेमेन। ठीक है, ये क्या है, स्टेमेन। तो रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होती है आपकी, मेल और फीमेल वाला जो पोर्शन है, ये क्या है, फीमेल वाला है, ये क्या है, मेल वाला है। तो ये क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है। रिप्रोडक्टिव यूनिट में आपके कौन कौन से आएंगे, रिप्रोडक्टिव यूनिट में आते हैं आपके कौन से, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम और गाइनोशियम, मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या आते हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट के अंदर आते हैं। जबकि आपके एसेसरी ऑर्गन में आते हैं कौन से, सेपल और पेटल। सेपल और पेटल क्या है, एसेसरी ऑर्गन है, कैलिक्स और कोरोला। और जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है ये क्या है, आपकी मेन जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है। ठीक है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। कुछ फ्लावर जैसे लिली में कैलिक्स जो होते हैं और कोरोला जुड़े हुए नहीं होते हैं, नॉट डिस्टिंक्ट, अलग नहीं होते हैं, इसलिए से क्या कहेंगे, पेरियंथ कहते हैं। जब कैलिक्स और कोरोला क्या नहीं हो, अलग अलग नहीं हो, तो उसे क्या कहा जाता है, पेरियंथ। पेरियंथ किसे कहा जाता है, जब दोनों कैलिक्स और कोरोला होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, अटैच्ड रहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख देती हूँ, ग्रुप ऑफ सेपल क्या होगा आपका, ग्रुप ऑफ सेपल को क्या कहेंगे हम, कैलिक्स कहेंगे। कैलिक्स कैसे कहेंगे, कैलिक्स कहेंगे ग्रुप ऑफ सेपल, ग्रुप ऑफ सेपल। ग्रुप ऑफ सेपल क्या कहेंगे, कैलिक्स कहेंगे। ठीक है, कोरोला कहेंगे ग्रुप ऑफ पेटल। ठीक है, जब बहुत सारे पेटल इकट्ठे हो जाएं तो उन्हें क्या कहेंगे हम, कोरोला कहेंगे, ग्रुप ऑफ पेटल। और पेरियंथ किसे कहेंगे, कैलिक्स और कोरोला जब दोनों क्या हो, अटैच्ड हो, अलग अलग नहीं हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, पेरियंथ कहेंगे। पेरियंथ यहाँ पर लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं, देखिए पेरियंथ किसे कहा जाएगा, कैलिक्स और कोरोला दोनों को मिलाकर के, कैलिक्स प्लस कोरोला। कैलिक्स और कोरोला जब दोनों क्या हो, एक दूसरे के साथ में फ्यूज हो, ये अलग अलग नहीं हो, तो इसे क्या कहेंगे बच्चों, इसे कहेंगे हम पेरियंथ कहेंगे। ठीक है, पेरियंथ कहेंगे जब कैलिक्स और कोरोला क्या हो, कहाँ पर पाए जाते हैं, लिली के अंदर। लिली के अंदर कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं ये अलग अलग नहीं होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पेरियंथ कहा जाता है। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, पेरियंथ जो होते हैं कहाँ पर होते हैं, लिली प्लांट के अंदर। ठीक है, लिली के अंदर जो लिली का फ्लावर होता है इसके अंदर कैलिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं होते हैं। कैलिक्स और कोरोला क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, देखिए अब हम देखेंगे फ्लावर कितने टाइप के होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाईसेक्सुअल फ्लावर।
तो देखिए ये फ्लावर, ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव यूनिट प्रेजेंट हों तो उसे कहेंगे हम बाइसेक्सुअल। दोनों सेक्स प्रेजेंट है, मेल का और भी फीमेल का भी। लेकिन यूनिसेक्स कौन से होते हैं? जिसके अंदर एक ही पर्टिकुलर एक जो फ्लावर है या तो मेल फ्लावर होगा या फिर फीमेल फ्लावर होगा, जिसके पास में ओनली वन सेक्सुअल ऑर्गन होगा, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं, ये कौन सा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। तो जो फ्लावर है इसके कितने टाइप के होते हैं? फ्लावर जो होते हैं दो टाइप के होंगे। एक तो कौन सा होगा? यूनिसेक्सुअल होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एंड सेकंड होगा आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर, है ना। यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर होगा इसके पास में ओनली क्या होगा? वन सेक्स ऑर्गन होंगे या फिर वन रिप्रोडक्टिव यूनिट होगी। इसके पास में वन सेक्स ऑर्गन होगा, या तो क्या होगा? मेल होगा या फिर क्या होगा? फीमेल होगा, मेल और फीमेल, है ना। जबकि जो बाइसेक्सुअल होती है इनके पास में क्या होते हैं? मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव यूनिट एक ही फ्लावर के अंदर होते हैं। प्रेजेंट बोथ सेक्स ऑर्गन इन वन फ्लावर। जब दोनों सेक्स ऑर्गन क्या हो अलग अलग फ्लावर के पास में, तो उसे क्या कहेंगे हम? यूनिसेक्सुअल कहेंगे। बाइसेक्सुअल ये क्या है? एग्जांपल है आपका बाइसेक्सुअल का, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों एक साथ हो। जबकि यूनिसेक्सुअल में लाइक जैसे कि एक फ्लावर है, फ्लावर के पास में क्या है? या तो क्या प्रेजेंट होंगे? ये हो गए सेपल, कोरोला, ठीक है, कैलिक्स और कोरोला, ये होगा। यहाँ से ये क्या है? एंथर है, ठीक है। ये हो गया मेल फ्लावर। और यदि फीमेल फ्लावर होगा तो फीमेल फ्लावर के पास में क्या प्रेजेंट होंगे? जैसे फीमेल फ्लावर होगा तो ओनली इसके पास में क्या प्रेजेंट होगी? ओवरी होगी। और ये क्या होंगे? कैलिक्स और कोरोला होंगे। यहाँ पर क्या होगी? ओवरी होगी। तो ये हो गया फीमेल, मेल फ्लावर हो गया, मेल हो गया, और ये क्या हो गया? फीमेल फ्लावर हो गया। तो ये कैसा है? ये होगा यूनिसेक्सुअल। जबकि ये क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है, जिसके पास में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हो। तो देखिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या दे रखा है आपका? फ्लावर क्या है? एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है। रिप्रोडक्टिव में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर के थ्रू किया जाता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर आपका इंपॉर्टेंट है। एक फ्लावर के पास में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं? कैलिक्स होता है, ग्रुप ऑफ सेपल, कोरोला होता है, ग्रुप ऑफ पेटल, एंड्रोशियम होता है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, और गायनोशियम होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। गायनोशियम कौन सी होती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। अब हम क्या देखेंगे कि ये जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर के सारे ऑर्गन होते हैं एक प्लांट के पास में, मतलब कि फूली हुई स्वेलिंग स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टॉक लाइक होती है, पेडिकल कहा जाता है, या फिर रिसेप्टेकल, या फिर थैलेमस कहा जाता है, ठीक है। इसके पास में जैसे कि ये हो गया थैलेमस, और यहाँ से सारे ऑर्गन क्या है? निकलेंगे। जैसे यहाँ से ओवरी निकलेगी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी सारे, और जो एंड्रोशियम है, गायनोशियम है, कैलिक्स है, कोरोला है। जब थैलेमस ये स्वेल लाइक स्ट्रक्चर हो गई तो इसके ऊपर क्या है? सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया? थैलेमस हो गया, आधार हो गया, जो कि क्या करता है? इनको संभाल करके रखता है, ठीक है, पकड़ करके रखता है। यहीं से ये सारे ओरिजिनेट होते हैं। और जो सेपल होता है वह क्या होगा? सबसे बाहर प्रेजेंट होता है फ्लावर के अंदर। ग्रीन कलर का जो पोर्शन होता है उसे क्या कहते हैं? हम सेपल कहते हैं। पेटल होते हैं, जो कलरफुल पोर्शन होता है, कलरफुल जो पोर्शन होता है उसे क्या कहा जाता है? पेटल कहा जाता है। कलरफुल पोर्शन को क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। जबकि एंड्रोशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव और गायनोशियम फीमेल को कहते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव यूनिट एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होंगी। जबकि जो यूनिसेक्सुअल होगा इसमें दोनों क्या होंगे? अलग अलग प्रेजेंट होंगे। ये जो हमने देखा कि पेरियंथ किसे कहेंगे? जब कैलिक्स और कोरोला दोनों अलग अलग ना हो, फ्यूज्ड हो जाएं, तो उसे हम क्या कहेंगे? पेरियंथ कहेंगे। पेरियंथ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लिली प्लांट का जो फ्लावर होता है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? पेरियंथ पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे? फ्लावर की सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। कितने टाइप की होती है? एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, दो टाइप की होती है, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। सिमेट्री क्या होती है? जब एक फ्लावर को हम काट करके देखते हैं कि ये कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है जो कि एक दूसरे को सेम हो, ठीक है। जैसे कि हम इसे डिवाइड करें तो दो इक्वल बराबर भागों में डिवाइड हो जाए, ठीक है। काट करके देखने पर पता चलता है सिमेट्री की बराबर भागों में डिवाइड हो रही है, कौन से प्लेन से मतलब कि काटा जा रहा है फ्लावर को, तो उसे हम कहते हैं सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। सिमेट्री कहते हैं। ये रेस कर दूं। सिमेट्री होती है दो टाइप की। एक तो हो गई एक्टिनोमॉर्फिक, है सेकंड कौन सी होती है? जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक दो टाइप की क्या होती है? सिमेट्री होती है। जब एक्टिनोमॉर्फिक जो सिमेट्री होती है इसके अंदर क्या होता है
कि मतलब कि प्लेन से मतलब सेंटर जो पार्ट है, सेंटर बीच में से जब क्या किया जाता है, काटा जाता है तो दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है। मतलब कि ये जो कटाव है जैसे कि यहाँ पर है, इसे बराबर किसी भी प्लेन से या तो ऐसे काट दिया जाए या फिर ऐसे काट दिया जाए, फ्लावर को पर्टिकुलर दो बराबर भागों में क्या कर सकते हैं, हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। ऐसी को सिमेट्री को क्या कहेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री या फिर रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। जबकि जो जाइगोमॉर्फिक होती है या फिर बाइलेटरल सिमेट्री होती है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि किसी भी प्लेन से हम क्या करें, एक फ्लावर को काट करके देखें, दो बराबर भागों में मिल जाएगी। एक ही पर्टिकुलर प्लेन क्या होगा, ऐसे हम काटेंगे तो अभी हमें क्या मिलेंगे, दो बराबर भाग मिलेंगे। तो देखिए क्या दे रखा है कि जो सिमेट्री होती है फ्लावर की, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक होती है, इसको डिवाइड करने पर मतलब कि जब एक फ्लावर को डिवाइड किया जाता है दो बराबर भागों में, जब सेंटर से कोई क्या किया जाता है, प्लेन पास किया जाता है जब दो बराबर भागों में, फिर से कहेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। ये किसके अंदर प्रेजेंट होगी, धतूरा, मस्टर्ड और चिली के अंदर। लेकिन जब हम इसे दो बराबर भागों में बांट नहीं सकते हैं, ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, इसे क्या कहेंगे हम, जाइगोमॉर्फिक कहेंगे, जाइगोमॉर्फिक कहेंगे। तो देखिए ये क्या है, सिमेट्री की हम बात करते हैं, फ्लावर की सिमेट्री। सिमेट्री की हम बात करेंगे तो सिमेट्री क्या होती है, दो टाइप की होगी। सिमेट्री क्या होगी, दो टाइप की होगी। फर्स्ट हो गई एक्टिनोमॉर्फिक, फर्स्ट एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक को क्या कहा जाता है, रेडियल सिमेट्री कहा जाता है, ठीक है, रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री कहा जाता है, ठीक है। सेकंड हो गया जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक को कहा जाता है बाइलेटरल सिमेट्री, है ना। तो देखिए एक्टिनोमॉर्फिक जो सिमेट्री है और जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है, इसके अंदर क्या है, जब एक फ्लावर को क्या किया जाता है, काटा जाता है। ये जो मान लीजिए फ्लावर है, ठीक है, जब इसके सेंटर से किसी भी प्लेन से क्या किया जाए, इसको काटा जाए, या तो ऐसे काटा जाए या फिर इस डायरेक्शन में काटा जाए। हम फ्लावर को क्या कर सकते हैं, दो इक्वल हाफ में, दो बराबर भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। चाहे तो हम इसे इस टाइप से काटें या फिर इस टाइप से काटें, ठीक है। और जबकि जो जाइगोमॉर्फिक होती है, इसके अंदर जो वर्टिकल प्लेन है, एक ही वर्टिकल प्लेन से हम क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं बराबर भागों में। लाइक इस तरह से हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो ही हमें दो बराबर भाग देखने को मिलेंगे, इस टाइप से हमें दो बराबर भाग देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि जाइगोमॉर्फिक जो होती है, यहाँ पर एक वर्टिकल प्लेन जब पास किया जाता है फ्लावर को काटने के लिए, तो ही हमें दो इक्वल पार्ट मिलते हैं। जबकि जो क्या है, रेडियल सिमेट्री है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है, इसके अंदर किसी भी प्लेन से हम फ्लावर को काट करके देखें, हमें दो बराबर भाग हमें देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि सिमेट्री में फ्लावर क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक होगा या जाइगोमॉर्फिक होगा, जब एक फ्लावर को हम दो इक्वल रेडियल हाफ में डिवाइड करते हैं। एनी प्लेन, या तो प्लेन ऐसे पास किया जाए या फिर ऐसे, किसी भी डायरेक्शन में हम प्लेन को पास करें, में दो बराबर भाग क्या होंगे, देखने को मिलेंगे। इसे कहेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। और ये किस किस के अंदर होगा, मस्टर्ड के अंदर होगा, मस्टर्ड के अंदर होगा, चिली के अंदर होगा, मस्टर्ड के अंदर, धतूरा के अंदर और चिली के अंदर। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से एक्टिनोमॉर्फिक के हैं, मस्टर्ड हो गया, धतूरा हो गया, मस्टर्ड हो गया, धतूरा हो गया, और कौन सा हो गया आपका, चिली हो गया, ठीक है। मस्टर्ड, धतूरा और चिली, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा हमें, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री या फिर रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। जबकि जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल जो सिमेट्री होती है, इसके अंदर क्या होता है, इसमें दो सिमिलर हाफ ओनली एक ही वर्टिकल प्लेन से डिवाइड करने पर मिलते हैं, उसे कहेंगे हम जाइगोमॉर्फिक। जैसे कि पी, गुलमोहर, बीन और केशिया के अंदर जब एक ही वर्टिकुलर मतलब कि हम दोनों डिवाइड करेंगे ऐसे, तो हमें दो बराबर भाग देखने को नहीं मिलेंगे। एक ही वर्टिकुलर प्लेन जब पास किया जाएगा फ्लावर के अंदर, तभी हमें क्या मिलेंगे, दो बराबर भाग देखने को मिलेंगे। ऐसी सिमेट्री को क्या कहेंगे हम, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री कहेंगे। और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, इसके एग्जाम्पल हैं आपके कौन से, इसके एग्जाम्पल हैं पी हो गया, मटर हो गया, ठीक है, पी हो गया, इसके पास में बीन हो गया, गुलमोहर हो गया, केशिया हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद रखना क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो देखिए सिमेट्री क्या है, इसके बारे में देखते हैं कि जब एक फ्लावर को काट करके हमें देखेंगे तो हमें पता चलेगा फ्लावर को काटने पर कौन से प्लेन से हम काटें तो हमें क्या है, दो बराबर भाग मिलेंगे। दो टाइप की सिमेट्री होगी, रेडियल होगी और क्या होगी, बाइलेटरल होगी। रेडियल सिमेट्री में जब एक फ्लावर को मतलब कि ये जो कटाव है सेंटर से किसी भी मतलब डायरेक्शन में, वर्टिकुलर हो, ऐसे हो, ठीक है, ट्रांसवर्स हो, वर्टिकल हो, कोई भी डायरेक्शन में हम क्या करें, इसको कट करके देखें फ्लावर से, हमें क्या मिलेंगे, दो बराबर भागों में ये डिवाइड
हो जाएगा। लेकिन जाइगोमॉर्फिक के अंदर क्या होगा, जब एक वर्टिकल प्लेन भी पास किया जाता है तभी हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। ये ट्रांसवर्स और लॉन्गी मतलब वर्टिकल और ट्रांसवर्स दोनों ही हम क्या करें, एक साथ नहीं कर सकते। इसके अंदर हमें दो बराबर भाग देखने को नहीं मिलेंगे। केवल इसी डायरेक्शन में क्या मिलेंगे, हमें फ्लावर के दो बराबर भाग देखने को मिलेंगे। तो इसके एग्जाम्पल है आपका पी हो गया, गुलमोहर हो गया, केशिया हो गया, कौन सा हो गया, बीन हो गया। जबकि जो एक्टिनोमॉर्फिक है इसके अंदर हो गया आपके मस्टर्ड हो गया, दतूरा हो गया और क्या हो गया, चिली हो गया। ठीक है, सिमेट्री के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि फ्लावर जो है वो फ्लावर कैसा हो सकता है, ट्राईमेरस हो सकता है, पेंटामेरस हो सकता है, नहीं सेकंड थर्ड क्या है आपकी एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक क्या होती है, जब फ्लावर को दो बराबर भागों में हम डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं, चाहे ये वर्टिकल प्लेन कैसा भी पास किया जाए। ठीक है, ये तो हो गया एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। जब क्या कर सकते हैं हम, एक रेडियल प्लेन पास करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, जबकि दोनों पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्टिनोमॉर्फिक हो गया। लेकिन जो थर्ड होता है आपका एसिमेट्रिक होता है। ठीक है, इसके पास में कोई सिमेट्री नहीं होती है। इसे मतलब कि कट करने पर हम दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एसिमेट्रिक या फिर क्या कहते हैं इसको, इर्रेगुलर कहते हैं। इर्रेगुलर कहते हैं, यहाँ पर क्या नहीं कर सकते हैं, डू नॉट डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ एनी पर्टिकुलर प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी भी डायरेक्शन में प्लेन पास किए, ऐसे करो, किसी भी डायरेक्शन में आप पास करके देखो, क्या नहीं होगा, फ्लावर को दो बराबर भागों में बांट नहीं सकते हैं। इस टाइप की एसिमेट्री को क्या कहेंगे हम, इर्रेगुलर या फिर एसिमेट्रिक कहेंगे। कोई पर्टिकुलर सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री दो टाइप की होगी, एक्टिनोमॉर्फिक और क्या होगी, जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, देखिए फ्लावर क्या हो सकता है आपका, ट्राईमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि इसके पास में जो पेटल्स और सेपल्स प्रेजेंट हैं वो उनके बेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, फ्लावर जिनके पास में ब्रैक्ट होते हैं, लीफ लाइक, देखिए फ्लावर जो होता है ब्रैक्टेड और इब्रैक्टेड की हम बात करते हैं। जैसे कि हमने ये बना दिया फ्लावर है ना, यहाँ पर हो गया रिसेप्टेकल, ये हो गई सेपल, पेटल, ये हो गया फ्लावर, ये हो गया रिसेप्टेकल यहाँ पर। ठीक है, तो लीफ लाइक जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जब किसके साथ में, ये जो स्टॉक होता है जहां से फ्लावर कनेक्ट रहता है ब्रांच से, ठीक है, इसके बीच में ये जो लीफ जैसी छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती हैं, जिस फ्लावर के अंदर ये लीफ लाइक छोटी छोटी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगी, फ्लावर के नीचे, फ्लावर के साथ में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, नीचे की तरफ पत्ती जैसी स्ट्रक्चर होती हैं फ्लावर के, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रैक्टेड कहते हैं। ब्रैक्टेड कहते हैं, ब्रैक्टेड कहते हैं। ठीक है, जब जिनके पास में ये एब्सेंट होंगी, जिनके पास में क्या होते हैं, एब्सेंट होती है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उन्हें क्या कहा जाता है, ई ब्रैक्टेड। ठीक है, जिनके पास में लीफ लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट होती है उन्हें क्या कहा जाता है, ई ब्रैक्टिएट कहा जाता है। जबकि जिनके पास में क्या होती है, फ्लावर जिनके पास में लीफ पाई जाती है, लीफ जिनके पास में पाई जाती है बेस पर, पेडिकल जो है वो इसके बेस पर क्या प्रेजेंट होती है, ये जो बेस है इसके पास में लीफ प्रेजेंट होगी तो उसे क्या कहेंगे, हम ब्रैक्टेट कहेंगे। हिंदी में क्या कहते हैं, इसे सहपत्री कहते हैं। ठीक है, सहपत्री या सहपत्रक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे, ये जब बेस पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी तो उन्हें क्या कहते हैं, ब्रैक्टेट कहते हैं। जबकि जिनके पास में एब्सेंट होती है उन्हें क्या कहते हैं, ई ब्रैक्टिएट कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, ई ब्रैक्टिएट कहते हैं, एब्सेंट है लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जो कैलेक्स और कोरोला है इनके बेस पर क्या किया जाता है, ये जो ओवरी है इसका अरेंजमेंट देखा जाएगा थैलेमस के ऊपर। ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसके बेस पर ओवरी को डिवाइड किया जाता है। सुपेरियर हो गई, इन्फेरियर ओवरी हो गई। ठीक है, हाइपोगाइनस हो गया फ्लावर, तो सुपेरियर ओवरी हो गई, हाफ इन्फेरियर हो गई और क्या हो गई, इन्फेरियर ओवरी हो गई। ओवरी को डिवाइड किया जाता है किसके बेस पर, कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम के बेस पर। ओवरी को थैलेमस के अंदर कैसा अरेंजमेंट है इसके बेस पर ओवरी को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो देखिए ओवरी जो है वो कितने टाइप की होगी, हाइपोगाइनस होगी, पेरीगाइनस होगी और कौन सी होगी, एपीगाइनस। हाइपोगाइनस होगी, पेरीगाइनस होती है और एपीगाइनस फ्लावर होता है। ठीक है, फ्लावर की हम बात करें तो फ्लावर के अंदर डिवाइड देखा जाएगा यहाँ पर अरेंजमेंट। फर्स्ट हो गया हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस, ठीक है, पेरीगाइनस, पेरीगाइनस,
और हो गया एपिगाइनस। तो देखिए हाइपोगाइनस के अंदर जो ओवरी होगी, हाइपोगाइनस के अंदर जो ओवरी होगी, उस ओवरी को हम क्या कहेंगे, उस ओवरी को कहेंगे, हाइपोगाइनस फ्लावर के अंदर जो ओवरी प्रेजेंट होगी उसे कहेंगे हम सुपीरियर ओवरी। उस ओवरी को कैसा कहेंगे हम, सुपीरियर ओवरी कहेंगे। ओवरी को क्या कहेंगे, सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी। पेरीगाइनस के अंदर जो ओवरी प्रेजेंट होगी उसे क्या कहेंगे हम, हाफ इंफीरियर ओवरी। और जो एपिगाइनस के अंदर होगा उसे क्या कहेंगे हम, इनफेरियर ओवरी। ठीक है, इनफेरियर ओवरी कहेंगे, जो कि कहाँ प्रेजेंट होगी, एपिगाइनस के अंदर प्रेजेंट होगी, उसे क्या कहेंगे, इनफेरियर ओवरी कहेंगे। और जो पेरीगाइनस होगी उसके अंदर ओवरी को कहेंगे हाफ इनफेरियर। हाइपोगाइनस के अंदर होगी उसे कहेंगे हम सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी कहेंगे। इसके पहले एग्जाम्पल देखते हैं, फिर देखेंगे इसका अरेंजमेंट। तो जो हाइपोगाइनस है, सुपीरियर ओवरी होती है, किस किस के अंदर प्रेजेंट होगी, मस्टर्ड, चाइना रोज और बैंगन के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से इसके अंदर है आपका, फर्स्ट है मस्टर्ड, सरसों के अंदर हो गया, सरसों के अंदर हो गया, मस्टर्ड हो गया, चाइना रोज हो गया, मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। ठीक है, इनके अंदर कैसी ओवरी होगी, सुपीरियर ओवरी होगी। और जो फ्लावर होगा कैसा होगा, हाइपोगाइनस फ्लावर होगा। ठीक है, पेरीगाइनस के अंदर जो कौन कौन से हैं, पेरीगाइनस के अंदर आएंगे जो ओवरी है उसके क्या कहेंगे, हाफ इंफीरियर कहेंगे। ये किसमें पाई जाएगी, प्लम, पीच और रोज के अंदर। ठीक है, प्लम, पीच और रोज के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, प्लम, पीच और रोज के अंदर, प्लम, पीच और रोज के अंदर पेरीगाइनस ओवरी प्रेजेंट होगी। कैसी होगी, प्लम, पीच और रोज में होगी आपकी पेरीगाइनस ओवरी होगी। जबकि किसके अंदर, गुआवा, कुकुम्बर के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, हाफ जो एपिगाइनस फ्लावर होते हैं इसकी, ये किसके अंदर पाई जाएगी, गुआवा के अंदर और कुकुम्बर के अंदर। ठीक है, और सनफ्लावर के अंदर, गुआवा, कुकुम्बर और सनफ्लावर के अंदर। गुआवा, कुकुम्बर और सनफ्लावर के अंदर जो ओवरी होगी उसे कौन कौन, ये जो ओवरी होती है कौन सी होती है, एपिगाइनस होती है। एपिगाइनस फ्लावर होता है जिसके अंदर इनफीरियर ओवरी होती है। अब ये हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस फ्लावर हैं। ठीक है, इनकी ओवरी कैसी है, सुपीरियर है, हाफ इनफीरियर है, इनफीरियर है। ये क्या है, एक फ्लावर के अंदर, जैसे कि ये फ्लावर हो गया, इस फ्लावर के अंदर, फ्लावर कहाँ प्रेजेंट होगा, ये हो गया थैलेमस हो गया। ठीक है, थैलेमस के अंदर ये हो गई आपकी ओवरी, है ना, ये ओवरी हो गई। अब इस ओवरी का क्या देखा जाता है, इस थैलेमस पर अरेंजमेंट देखा जाता है। जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाइक्स, ये क्या है, ये क्या है, बोलो जल्दी, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन है। ठीक है, मेल है, क्या है, एंथर है, एंथर है। इसके नीचे क्या है, ये हो गए पेटल, इसके यहाँ पर बाहर क्या हो गए, सेपल हो गए। ठीक है, तो हम कह रहे हैं इसे सुपीरियर ओवरी। तो ऐसी ओवरी जिसके अंदर क्या होता है, थैलेमस के ऊपर ये जो अरेंजमेंट होता है, जहां पर ओवरी सबसे ऊपर प्रेजेंट होती है, बाहर की साइड में निकली होती है। अदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ये क्या होते हैं, ओवरी से नीचे होते हैं, नीचे होते हैं। सबसे ऊपर क्या होती है, ओवरी होती है। अदर जो होते हैं इसके बेस से नीचे से निकलते हैं और इससे नीचे होते हैं। ऐसी ओवरी को हम क्या कहेंगे, सुपीरियर ओवरी कहते हैं। और ऐसा फ्लावर क्या कहलाता है, हाइपोगाइनस फ्लावर कहलाता है। किस किस के अंदर पाया जाता है, ब्रिंजल के अंदर प्रेजेंट होगा, मस्टर्ड के अंदर होगा और चाइना रोज के अंदर होगा। तो देखिए हाइपोगाइनस जो फ्लावर है इसके अंदर गाइनोशियम सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोर्शन पर होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे जो ऊंचा पोर्शन है, सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर कौन प्रेजेंट है, फर्स्ट है ये। ठीक है, इसके बाद में है ये और बाद में सेपल और पेटल प्रेजेंट है। तो सबसे ऊपर जो हाईएस्ट पोर्शन होता है वह किसका होता है, ओवरी का होता है। मेल फीमेल जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है उसका सबसे हाईएस्ट पोर्शन होता है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, हाइपोगाइनस। ऊपर की ओर प्रेजेंट होती है, ऊपर की ओर क्या होगी, प्रेजेंट होगी। जैसे ये हो गई ओवरी, अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होंगे, इस टाइप से होंगे। ठीक है, इस टाइप से होंगे। ये सबसे ऊपर क्या होगी, ये ओवरी प्रेजेंट होगी, ये ओवरी होगी। तो इस कंडीशन को कहेंगे हम हाइपोगाइनस। ये हमारी ओवरी है ब्लैक में। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये जब ऊपर होगी, सबसे ऊपर होगी और बाकी सब क्या है, इसके बेस से ऐसे निकलेंगे। ठीक है, नीचे से निकलेंगे और इससे नीचे रहेंगे, जबकि ये सबसे ऊपर रहेगी। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे हम, हाइपोगाइनस। सबसे ऊपर ओवरी प्रेजेंट है, इसलिए इस ओवरी को क्या कहेंगे, सुपीरियर ओवरी। एग्जांपल कौन कौन से हैं इसके, मस्टर्ड के अंदर, चाइना रोज के अंदर और ब्रिंजल के अंदर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखेंगे हम कौन सा सुपीरियर हाइपोगाइनस फ्लावर हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे हमारा पेरीगाइनस फ्लावर। तो देखिए पेरीगाइनस जो फ्लावर है इसके अंदर क्या होगा,
पेरीगाइनस जो फ्लावर है यहाँ पर गाइनोशियम जो होती है सेंटर में होती है और अदर पार्ट जो होते हैं ये रिम में होते हैं, थैलेमस के सेम लेवल पर होते हैं। तो देखिए पेरीगाइनस में ये हो गया, जैसे कि हमारा थैलेमस हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हो गई हमारी ओवरी, है ना। अब यहाँ से इसके लगभग सेम, जैसे कि ये है ना, तो इससे नीचे ना ही इससे ऊपर, लेवल में बराबर में आ गए सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना। सारे के सारे क्या आ गए, इसके बराबर में आ गए, है ना। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे क्या, पेरीगाइनस। पेरीगाइनस जब लगभग सारे के सारे एक तो क्या है सेंटर से निकल रहे हैं, थैलेमस की रिम से एक साथ निकल रहे हैं, ठीक है। और ये ओवरी अकेली ऊपर नहीं है, बाकी सारे क्या है एक सेंटर में प्रेजेंट है, सभी एक लेवल में है, ना तो कोई ऊपर ना ही कोई नीचे, इसलिए इसको कहेंगे पेरीगाइनस। सभी एक दूसरे के साथ में पेरीफेरी पर प्रेजेंट है। इसको कहेंगे हाफ इन्फीरियर। ऐसी ओवरी को क्योंकि कंप्लीटली ऊपर नहीं है तो हम इसे सुपीरियर नहीं कह सकते, बिल्कुल अंदर नहीं है तो इसे इन्फीरियर भी नहीं कह सकते, इसलिए इसको क्या कहा गया है, हाफ इन्फीरियर ओवरी कहा गया है। ऐसी ओवरी कहाँ पाई जाएगी, प्लम, पीच और रोज के अंदर। ये एग्जाम्पल याद रखना, सुपीरियर ओवरी कोई पूछे तो कहाँ होगी, मस्टर्ड, दतूरा और ब्रिंजल के अंदर। हाफ इन्फीरियर या पेरीगाइनस फ्लावर के अंदर होगी हाफ इन्फीरियर ओवरी, प्लम, पीच और रोज, ठीक है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, प्लम, पीच और रोज, यहाँ पर ओवरी कैसी होगी, ये पेरीगाइनस फ्लावर के अंदर हाफ इन्फीरियर ओवरी होगी, जबकि एपीगाइनस के अंदर जो ओवरी है, देखिए अब यहाँ पर इस कंडीशन, ये हमारी ओवरी और ये सारे के सारे इसके साथ में आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे, ना तो कोई ऊपर ना कोई नीचे, इस टाइप का अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। हाफ इन्फीरियर के अंदर सेम लेवल पे प्रेजेंट है, ठीक है, बराबर होंगे एक दूसरे के, ना तो कोई ऊपर ना ही कोई नीचे। लेकिन एपीगाइनस जो फ्लावर होता है इसके अंदर इन्फीरियर ओवरी होती है। ओवरी को कंप्लीटली इस टाइप से कवर कर दिया जाएगा। ओवरी क्या होती है, अंदर रह जाती है, मेल और जो सेपल पेटल हैं ये क्या हो जाते हैं, ऊपर होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, और ये क्या होते हैं, इसको कवर अप कर लेते हैं कंप्लीटली, अंदर ऐसे हो जाती है ये, इसलिए इसको क्या कहा गया है, इन्फीरियर ओवरी कहा जाता है, ठीक है। इन्फीरियर कहाँ होगी, गोवावा, कुकुम्बर और सनफ्लावर के अंदर पाई जाती है, और ये फ्लावर कैसा होता है, एपीगाइनस होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो मार्जिन होते हैं थैलेमस के, ये ऊपर की तरफ ओवरी को कंप्लीटली कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए थैलेमस के जो मार्जिन हैं ये क्या कर देते हैं, कवर अप कर देते हैं कंप्लीटली किसको, ओवरी को, और ओवरी क्या हो जाएगी यहाँ पर कंप्लीटली कवर अप हो जाएगी। जैसे कि ये हमारी ओवरी, ठीक है, यहाँ से निकला, ये क्या है, सेपल, ठीक है, पेटल, ये क्या हो गए, ऊपर निकल गए पेटल। पेटल ये क्या है, थैलेमस ही है पूरा, जिसने क्या कर लिया, ये स्ट्रक्चर को बंद कर दिया है, थैलेमस ने क्या कर दिया है, पूरा स्ट्रक्चर को बंद कर दिया है। नीचे बनाते हैं ना, तो देखिए ये हो गया थैलेमस, जहां पर ये ओवरी प्रेजेंट है ना। ये हो गई ओवरी, इसके साथ ये थैलेमस क्या करेगा, इसको ऐसे कवर अप कर लेगा, यहाँ से ऐसे बंद कर देगा बिल्कुल, अंदर ओनली ओवरी ही ओवरी प्रेजेंट होगी। ये सेपल पेटल हो गए, ठीक है। ये क्या हो गए, पेटल हो गए, और अंदर क्या होंगे, ये अंदर होंगे इसके अंदर एंथर, ये भी बाहर निकल रहे हैं, और ये क्या हो गए, सबसे बाहर सेपल हो गए, है ना। तो यहाँ पर जो ओवरी होती है, ये ओवरी क्या होती है, कंप्लीटली कवर्ड अप कर दी जाती है, थैलेमस के थ्रू क्या कर दी जाती है, इसको ऐसे पैक कर दिया जाएगा अंदर की साइड में। तो इस टाइप का जो फ्लावर होगा उसे क्या कहेंगे, एपीगाइनस फ्लावर कहेंगे, और जो ओवरी होगी उसे क्या कहेंगे हम, इन्फीरियर ओवरी कहेंगे। तो देखिए यहाँ तक ये कंप्लीटली हो चुका है आपका। इसको हम जब डायरेक्टली पढ़ते हैं तो ये समझ में नहीं आता है क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार इसे याद कराती हूँ इस टेबल को, ठीक है। फ्लावर में हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस, तीन टाइप के फ्लावर हैं। ओवरी कौन कौन सी होगी, हाइपोगाइनस में होगी आपकी सुपीरियर ओवरी, पेरीगाइनस के अंदर होगी आपकी हाफ इन्फीरियर ओवरी, जबकि एपीगाइनस जो फ्लावर होगा उसके अंदर एक ऐसी ओवरी होगी, इन्फीरियर ओवरी होगी, ठीक है। सुपीरियर ओवरी के कोई आपसे एग्जांपल पूछे तो कौन कौन से, मस्टर्ड हो गया, धतूरा हो गया, मस्टर्ड हो गया, धतूरा हो गया, और क्या हो गया, चाइना रोज हो गया। पेरीगाइनस के आपसे एग्जांपल पूछे तो क्या होगा, प्लम, पीच और रोज हो गए। पेरीगाइनस के एग्जांपल हो गए प्लम, पीच और रोज। एपीगाइनस के हो गए गुआवा हो गया, कुकुम्बर हो गया और सनफ्लावर हो गया। अब कोई पूछे इसका मतलब क्या है कि हाइपोगाइनस या फिर सुपीरियर ओवरी किसे कहते हैं, जब ओवरी क्या है सबसे ऊपर प्रेजेंट होती है, बाकी रिप्रोडक्टिव जो यूनिट है जैसे कि
एंथर हो गए, कैलिक्स हो गए, कोरोला हो गए, ये सारे कहाँ हैं, नीचे हैं, सुपीरियर ओवरी कहेंगे उसे, ठीक है। जब क्या है, ओवरी से नीचे हैं सारे के सारे, तो उसे कहेंगे सुपीरियर ओवरी। जबकि पेरिगाइनस के अंदर क्या है, जब सभी सेम लेवल पर होंगे, ठीक है, सेम लेवल पर होंगे, यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट फीमेल हो गया और सेपल और कैलिक्स कोरोला बराबर में होंगे, रिम के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो उसे क्या कहेंगे, हाफ इंफीरियर कहेंगे। जबकि इंफीरियर के अंदर कंप्लीटली ओवरी क्या हो जाएगी, अंदर पैक्ड हो जाएगी, ओवरी को अंदर कवर कर लिया जाएगा, बाकी सारे क्या होंगे, ओवरी से ऊपर प्रेजेंट होंगे, ऐसी ओवरी को क्या कहेंगे, हम इंफीरियर ओवरी कहेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्लावर के पार्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। फ्लावर के पार्ट कौन कौन से, तो फ्लावर के पार्ट हमने बता दिया कि कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी हो गया, है ना। तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले कैलिक्स की। ये रेस कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्लावर के हम पार्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने देख लिया कैलिक्स क्या है, ग्रुप ऑफ सेपल। डायरेक्टली हम कहेंगे सेपल तो सिंगल सेपल ही आ जाएंगे, लेकिन बहुत सारे जब सेपल होते हैं तो उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है, कैलिक्स कहा जाता है, कैलिक्स कहा जाता है। पेटल्स को क्या कहा जाता है, कोरोला कहा जाता है। फ्लावर के क्या है, पार्ट कौन कौन से हैं, फर्स्ट हो गया आपका कौन सा, कैलिक्स, ग्रुप ऑफ सेपल। एक फ्लावर के अंदर, जैसे कि ये फ्लावर है, फ्लावर है, तो इस फ्लावर के अंदर सबसे बाहर जो ग्रीन कलर की पत्ती जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है ना, पत्ती जैसी जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है उन्हें हम क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। सेपल क्या होते हैं, कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स क्या होता है, सबसे बाहर का होल होता है, चक्र होता है एक फ्लावर के अंदर, जिन्हें क्या कहा जाता है, सेपल्स होते हैं। इनके मेंबर्स जो होते हैं सेपल्स कहते हैं, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेपल होते हैं ये। जनरली सेपल कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, लीफ जैसी स्ट्रक्चर होती है, मतलब पत्ती जैसे दिखाई देते हैं, और ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं फ्लावर को। जब सारे के सारे सेपल फ्यूज हो जाएं तो उन्हें क्या कहेंगे, गैमोसेपलस कहेंगे। जबकि जब क्या हो, सेपल अलग अलग हो तो उसे क्या कहेंगे, पॉलीसेपलस कहेंगे, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेपल को हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेपल क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं फ्लावर को, क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कैलिक्स जो होते हैं, सेपल्स जो होते हैं, दो टाइप के होंगे। सेपल्स क्या होते हैं, दो टाइप के होंगे, गैमोसेपलस और क्या होंगे, पॉलीसेपेलस, है ना, पॉलीसेपेलस। गैमोसेपेलस के अंदर सेपल्स क्या हो जाएंगे, फ्यूज्ड हो जाएंगे। गैमोसेपेलस में क्या होंगे, सेपल्स जो है वो सेपल कैसे होंगे, फ्यूज्ड होंगे। जबकि पॉलीसेपेलस के अंदर सेपल कैसे होंगे बच्चों, सेपल होंगे आपके फ्री होंगे। पॉलीसेपेलस के अंदर सेपल्स फ्री होंगे, जबकि गैमोसेपेलस के अंदर सेपल क्या हो जाएंगे, फ्यूज्ड हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। अब सेकंड देखेंगे हम, कोरोला क्या है, कोरोला क्या है, ग्रुप ऑफ पेटल। कैलिक्स हो गया, कोरोला के देखेंगे हम, कोरोला। सेकंड क्या है, कोरोला। कोरोला को कहेंगे हम ग्रुप ऑफ पेटल, ग्रुप ऑफ पेटल। ये कैसे होते हैं, मोस्टली कलरफुल होते हैं, ठीक है। सेपल के अंदर पाए जाते हैं, कलरफुल होते हैं, लाइट कलर के, ब्राइट कलर के होते हैं, जो कि पॉलिनेशन के लिए क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट किसके थ्रू किया जाता है, पेटल्स के थ्रू किया जाता है, जिन्हें कोरोला कहते हैं। अब कैलिक्स की तरह जब कोरोला सारी फ्यूज हो जाएंगी तो उन्हें क्या कहेंगे, जो पेटल है फ्यूज होंगी तो उन्हें क्या कहेंगे, गैमोपेटलस कहेंगे। और जब पेटल फ्री होंगी तो उन्हें क्या कहेंगे, पॉलीपेटलस कहा जाता है, ठीक है। कोरोला जब क्या हो जाएंगी, कोरोला जब क्या होंगी, फ्यूज होंगी, कोरोला जब फ्यूज होंगी। और कोरोला जब क्या होते हैं, सारे के सारे पेटल जब क्या होते हैं, फ्री होते हैं। जब फ्यूज हो जाएंगे तो इन्हें क्या कहा जाता है, गैमोपेटलस कहा जाएगा, गैमोपेटलस कहा जाएगा। और जब फ्री होंगी तो इन्हें क्या कहा जाएगा, पॉलीपेटलस कहा जाएगा, पॉलीपेटलस कहा जाएगा। जब फ्यूज होंगी तो उसे क्या कहा जाएगा, गैमोपेटलस कहा जाता है। और जब फ्री होंगी तो उन्हें क्या कहा जाता है, पॉलीपेटलस कहा जाता है। तो ये जो सेपल और पेटल होते हैं, इनका जो अरेंजमेंट होता है, ये किस टाइप से अरेंज है, इन्हें क्या कहते हैं, हम एस्टिवेशन कहते हैं। सेपल और पेटल का अरेंजमेंट कैसा है, पेटल्स का जो अरेंजमेंट है उसके बेस पर अरेंजमेंट ऑफ सेपल या पेटल फ्लावर के अंदर, उसे क्या कहा जाता है, एस्टिवेशन कहा जाता है।
देखिए कोरोला की शेप दी गई है, कैसी हो सकती है, ट्यूब जैसे हो सकते हैं, पत्ती बेल शेप हो सकते हैं, घंटे के आकृति के हो सकते हैं, फनल शेप कीप के जैसे हो सकते हैं, या फिर व्हील शेप हो सकते हैं, पहिए के जैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो कैलिक्स की क्या दी गई है, अलग अलग शेप दी गई है। एस्टिवेशन के बारे में पढ़े तो एस्टिवेशन किसे कहा जाता है, ये एक तो हो गया कैलिक्स हो गया, एक क्या हो गया कोरोला हो गया, थर्ड क्या होती है आपकी एंड्रोशियम, और फोर्थ क्या होती है आपकी गाइनोशियम। ये क्या होती है, चार मेन पार्ट होते हैं फ्लावर के अंदर, चार मेन क्या होते हैं फ्लावर के पार्ट होते हैं। तो एस्टिवेशन वाला टॉपिक हम क्या करेंगे, कल करेंगे, टाइम अभी कम है, लेकिन यहाँ तक मैं आपको क्या करा देती हूँ, एक बार रिवाइज करा देती हूँ। हमने क्या देखा, फ्लावर के अंदर देखा, फ्लावर के पास में क्या होता है, थैलेमस पर फ्लावर क्या होता है, अरेंज्ड होता है, जिसके अंदर सबसे नीचे थैलेमस होता है, थैलेमस के ऊपर अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, लाइक रिप्रोडक्टिव यूनिट में आएंगे आपके एंड्रोशियम और गाइनोशियम, एसेसरी यूनिट में आएंगे आपके कौन कौन से, एसेसरी यूनिट में आएंगे कैलिक्स और कोरोला। सबसे बाहर क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेबल कैलिक्स, उसके अंदर कोरोला होता है, देन क्या होता है, ओवरी और गाइनोशियम, एंड्रोशियम और गाइनोशियम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो फ्लावर है, फ्लावर के अंदर क्या प्रेजेंट, बात करें कि बाइसेक्सुअल है यूनिसेक्सुअल है। जब दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होंगे तो उन्हें कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर, जबकि ये दोनों अलग अलग होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। पेरियंथ की हम बात करें, पेरियंथ किसे कहते हैं, जब कैलिक्स और कोरोला दोनों फ्यूज हो जाए तो पेरियंथ कहेंगे, अलग अलग नहीं रहते, ये कहाँ पाए जाते हैं, लिली फ्लावर के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। सिमेट्री की बात करें तो फ्लावर की सिमेट्री के बेस पर दो टाइप की होती है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री, जब फ्लावर को किसी भी रेडियल प्लेन से कट किया जाए, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, तो हमें क्या मिलेंगे, दो बराबर भागों में ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा, और ये किसके अंदर पाया जाएगा, मस्टर्ड के अंदर होगा, धतूरा के अंदर होगा, और चिली के अंदर प्रेजेंट होगा। जबकि जो जाइगोमॉर्फिक या बाइलेटरल सिमेट्री होती है, यहाँ पर एक ही वर्टिकल प्लेन जब पास किया जाता है तभी हम क्या कर सकते हैं, दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, एक ही प्लेन क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, फ्लावर को दोनों जब पास किए जाएंगे तो हम बराबर भागों में हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये कहाँ पाया जाएगा, पी के अंदर होगा, बीन के अंदर होगा, मटर के अंदर होगा, ठीक है, फली के अंदर होगा आपका, और किसमें होगा, केशिया के अंदर होगा, और होगा आपका गुलमोहर के अंदर। ठीक है, गुलमोहर, पी, बीन और केशिया के अंदर। जबकि जब एसिमेट्रिक सिमेट्री कैसी होती है, जब प्लांट मतलब कि फ्लावर है, इसको आप किसी भी प्लेन से काटो, हमें कोई प्रॉपर तरीके से क्या नहीं मिलेगा, दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं कर पाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एसिमेट्रिक। ठीक है, फ्लावर क्या हो सकता है, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्लोरल अपेंडेक्स, ये जो क्या प्रेजेंट होते हैं, सेपल और पेटल होते हैं। ठीक है, फ्लावर ब्रैक्टेट है, ई ब्रैक्टेट है। ब्रैक्टेट क्या होता है, जब लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो थैलेमस के नीचे, जैसे ये क्या हो गया, फ्लावर का यहाँ से क्या है, थैलेमस है, इससे ऊपर रिप्रोडक्टिव यूनिट है, और नीचे जब क्या हो, जैसे कि यहाँ पर जब क्या हो, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, फ्लावर के थैलेमस के नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर जब प्रेजेंट होगी तो उसे कहेंगे ब्रैक्टेट, और जब ये एब्सेंट होगी तो उसे क्या कहेंगे, ई ब्रैक्टेट कहा जाता है। ठीक है, ओवरी को डिवाइड किया गया है, फ्लावर होते हैं, हाइपोगाइनस हो गया, पेरीगाइनस हो गया, एपिगाइनस हो गया। हाइपोगाइनस के अंदर ओवरी होगी, सुपीरियर ओवरी है, किस किस के अंदर पाया जाएगा, आपका मस्टर्ड के अंदर होगा, ब्रिंजल के अंदर होगा, और चाइना रोज के अंदर प्रेजेंट होगा, सुपीरियर ओवरी होगी यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में पेरीगाइनस फ्लावर कैसा होगा, यहाँ पर हाफ इन्फीरियर होगा। हाफ इन्फीरियर में ओवरी जो होती है सेम रिम पर होगी, सारे के सारे जो रिप्रोडक्टिव यूनिट हैं ये क्या होंगे, सेम रिम पर होंगे। ये किस किस के अंदर पाया जाएगा, प्लम, पीच और रोज के अंदर। लास्ट है आपका कौन सा है, एपिगाइनस फ्लावर है, जिसके अंदर इन्फीरियर ओवरी होगी, और यह किस किस के अंदर प्रेजेंट होगी, गुआवा, कुकुम्बर और सनफ्लावर के अंदर पाई जाएगी। ठीक है, पार्ट्स के हमने देख लिया, कैलिक्स और कोरोला देख लिया, इससे आगे हम क्या करेंगे, कल करेंगे। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें।